वो उन्होंने कथा में सुना था कि ब्राइटनेस बहुत भगवान कम श्री कर कृष्ण जो है वो आते हैं मक्खन चुराते हैं गोपियों से। तो उन्होंने सोचा कि ये भगवान के लिए तो बहुत अच्छा है, मैं भी कल से बना के ले जाऊंगी मक्खन। अब उन्होंने क्या किया, मक्खन बनाया, मक्खन बना के और वो आई वहाँ मंदिर में और आकर के पीछे खड़े होकर के और बोली, बहुत अच्छी गाय का दूध निकाल के दही जमा के मैंने इतना बढ़िया मक्खन निकाला है कि आपने कभी नहीं खाया होगा, पर मैं देके नहीं जाऊंगी, देके नहीं जाऊंगी, तुम्हें चोरी करने मेरे घर आना पड़ेगा, मेरे घर से मक्खन चुराना पड़ेगा, चाहे मुझे दर्शन दो ना दो मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन मेरा मक्खन खा जाना, मैं उसी में समझूंगी कि मैंने आपको पा लिया। अब उन्होंने लेकर के आई, ले गई घर, ला के छीके पे लटका दिया, छीके पे लटका करके और सो गई। सवेरे उठ के देखा कि शायद खा लिया हो, नहीं खाया भगवान ने। दूसरे दिन फिर उन्होंने जमाया मक्खन, दही जमाया, मक्खन निकाला, लेकर के आई मंदिर, आकर के धीरे धीरे आगे बढ़ के गई, भगवान के पास तक पहुंची और वहां जाकर के देखो कितना बढ़िया मैंने मक्खन जमाया है, मटकी अपनी लेके देखो कितना बढ़िया मक्खन है, कभी नहीं खाया होगा तुमने, आ जाना रात को, बार बार बुला रही हूँ, आ जाना रात को और खा जाना, सारा दही सारा मक्खन खा जाना। चली गई वापस लेके, रख के नहीं गई। सब लोग तो जो लाते हैं चढ़ा जाते हैं भगवान के, वो नहीं रख के गई, फिर ले गई, जाके छींके पे लटका दिया। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, नहीं खाया भगवान ने। क्या मैं भी देखूं कब तक नहीं आते हैं। अब उन्होंने क्या किया कि फिर लेकर आई चौथे 5वें दिन मक्खन। अब उन्होंने कहा कि देखो खा लो, मानोगे नहीं क्या तुम, खा लो मक्खन, खा के जाना। अब उन्होंने आके फिर छींके पे लटका दिया। अब यहाँ जो कृष्ण जी थे उनके मुंह में बार बार देख देख के ला के सबसे बढ़िया मक्खन, ऐसा कभी नहीं खाया होगा तुमने, ऐसा कैसा मक्खन जमा रही है कि जो किसी कभी खाया नहीं मैंने, आज खा के देखता हूँ कि मुंह में ला रहा टपक रही उनकी। कुंभन दास जी जो थे भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, जैसे मैंने बताया, और भी जो संत थे बात करते थे भगवान से, कुंभन दास जी भी बात करते थे। तो उनके वो नीचे बैठे माला बना रहे थे, उन्होंने कुंभन दास जी ने देखा, उनके मुंह से लार टपकी। कुंभन दास जी ने देखा ये क्या है, बोले भगवान क्या बात है, भूख लग रही है। लेकिन ना आज एक सखी आई थी, वो ये कह रही थी कि मेरा जैसा मक्खन नहीं खाया होगा, मेरा मन कर रहा है कि मैं जाके उसका मक्खन खाऊंगा, तो चलोगे क्या। कुंभन दास जी बोले बोलो क्या आ गया, कि जब सब चले गए ना तो तुम खिड़की पे आ जाना, क्योंकि मैं तो छोटा सा बालक हूँ, अब मैं तो ऐसे नहीं निकल सकता, खिड़की पे आ जाना, तो खिड़की से ही मैं सीधा तुम्हारे कंधे पे बैठ जाऊंगा और हम दोनों चलेंगे। कुंभन दास जी ने कहा देखो महाराज याद करो, अगर किसी ने पकड़ लिया ना तो इतने सोटा पड़ेंगे ना कि फिर कर देंगे वो लाल तुम्हारा। फिर बोले मुझे कोई चिंता नहीं, मैं तो इसमें पारंगत हूँ, मैंने तो खूब चोरियाँ करी हैं, मुझे खूब अभ्यास है इसका, तो कोई चिंता नहीं है मुझे। कहने लगी कि चलो तो फिर ठीक है। आ गए वो, जब सब चले गए खिड़की पे आ गए, आ करके उनके कंधे पे बैठ गए। अब वो सखी बता गई थी सारा, देखो मेरा घर जो है ना यहाँ के पास पोखर है, पोखर के आगे चलोगे सीधा, फिर बाएं मुड़ जाना, फिर वहाँ बाएं से सीधा जाना, फिर दाहिनी तरफ मुड़ जाना, नहीं कोने का मेरा बताया। अब वो कुंभन दास जी के कंधे पे बताए जा रहे, अब तू सीधा चल, अब तू इधर मुड़, अब तू। बोले महाराज दुनिया तो आपका रास्ता देखती है, आपने उसका रास्ता ऐसे याद कर रखा है। बोले तू चल आज इसका मक्खन खाना। चले गए। अब जब घर आया बोले यही घर है, यही घर है, रुक जा बेटा, रुक जा, अब तुम मुझे ऊपर उठा लीजो और मैं ना छींके पे मक्खन जो लटक रहा है खा लूँगा। बोले ठीक है।
अब वो तो उन्होंने उनको ऊपर कर दिया, अब वो तो आराम से अपने मक्खन खाने लग गए। कुंभन दास जी बोले अरे भाई थोड़ा सा मुझे भी खिला दे, मैं भी तो इतनी दूर आया हूँ तेरे साथ, मुझे भी थोड़ा सा खिला दे। हाँ, अब वो कभी तो नाक पे लगा दे, कभी माथे पे लगा दे, कभी गालों पे लगा दे, खिलाए नहीं उनको। बोले अरे थोड़ा सा तो खिला दे। उन्होंने जैसे मुंह में डाला उनके थोड़ा सा, अब वो तो भगवान ने पहली बार उनको मक्खन खिलाया, वो तो इतने भाव विभूतित हो गए कि उनके तो एकदम ही हाथ पैर ढीले पड़ गए। हाथ पड़े, अरे ये क्या कर रहा है, तो इतना ढीला क्यों हो गया, देख मैं गिर जाऊंगा, मेरी धोती ढीली हो रही है। बोले अब तुम कैसे भी संभालो, मेरे से नहीं अब संभला जा रहा। बोले तुमने मक्खन अच्छा था जो मैंने खिलाया। अब वो तो जैसे मतलब इतने ज्यादा उसमें हो गए, गिर गए नीचे। अब वो नीचे जैसे ही गिरे तो अब वो लटक गए छींके पे, अब वो लटके हुए और एकदम से उन्होंने कहा भैया कोई आएगा पीटेगा, भागे एकदम से, वो तो भाग लिए और कुंभन दास जी वहाँ पड़े रह गए। अंदर से वो आए भाग भाग के, आके देखा तो कुंभन दास जी पड़े हुए, मुंह उल्टा, किसी को पता नहीं। बोले अरे इस उम्र में चोरी करने आया है, कौन है ये? पहले तो सोटा मारे और फिर उसके बाद में जब शक्ल देखी, अरे कुंभन दास जी आप यहाँ पड़े हो, आपको शर्म नहीं आ रही? इस उम्र में तुम चोरी करने आए हो हमारे घर में? तो कुंभन दास जी अब तुमको तो कोई बोले अरे भैया जो चोरी करने आया था वो तो भाग गया, मुझे छोड़ के आ गया, अब सोटे तो मुझे पड़ रहे। बोले अरे अरे हमसे तो बहुत गलती हो गई। और अब जब उसने देखा कि मक्खन खा लिया, बड़ी खुश हुई कि भाई ये मक्खन तो खा लिया। तो ने कहा कि आज मेरे साथ आए थे और तुम्हारा मक्खन तो वो खा गए, मुझे तो देखो मुंह पे मल दिया, जरा सा मक्खन खिलाया था बस और खा लिए वो तो, और मैं यहाँ पड़ा रह गया तुम्हारे सोटे खाने। ऐसे भक्त हुए हैं भगवान के, जो बातें करते थे और भगवान के साथ साथ डोलते भी थे। वो मैंने पहले भी कथाओं में आपको बताया है। बोलो बांके बिहारी